भगवान का बनने के लिए दैत्यों ने भी बहुत कुछ किया। आदरणीय सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित जब दिति के जो पुत्र हुए हिरणाक्ष, हिरणाकश्यपु, हिरणाक्ष का नाम है अभिमान। हिरणाक्ष को कहते हैं अभिमान और हिरणाक्ष को कहते हैं लोभ। अब लोभ तो मर गया, हिरणाक्ष तो मार दिया बारहा भगवान ने। अब उसका भाई रह गया अभिमान, हिरणाकश्यपु। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु जब हिरणाक्ष को मार दिया तो हिरणाकश्यपु ने क्या किया? आदरणीय सुखदेव कहते हैं, राजन सुनो, जब हिरणाक्ष उसका भाई मारा गया तो हिरणाकश्यपु के मन में बड़ा बैर हो गया, अमर्ष हो गया कि मेरे भाई को मारने वाले उस नारायण को छोड़ूंगा नहीं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। अपना भाई का बदला लेने के लिए हिरणाकश्यपु अपने घर से बाहर हिमालय पर चला गया तपस्या करने के लिए, अपनी पत्नी कयाधु को बोल करके कि मैं पर्वत पर जा रहा हूं तपस्या करने के लिए। लेकिन जब इंद्र को पता लगा, देवताओं को पता लगा कि हमारा शत्रु हिरणाकश्यपु वरदान पाकर के ब्रह्मा से कहीं हमसे शत्रुता न करे, बस जब इंद्र को पता लगा तो बृहस्पति जी के पास में, गुरुदेव बचाइए अब क्या करें, क्योंकि हिरणाकश्यपु अगर वरदान प्राप्त कर लेगा तो हमारे लिए तो बड़ा दुखदाई हो जाएगा। देवताओं के कहने से बृहस्पति जी गए और जिस हिमालय पर हिरणाकश्यपु तपस्या कर रहा था, वहां जाकर के उस वृक्ष की डाली पर भगवान बृहस्पति, देवताओं के गुरुदेव, एक तोती का रूप बना करके डाली पर बैठे थे और वहां नारायण 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 का नाम जपने लगे। जब नारायण का नाम हिरणाकश्यपु ने श्रवण किया तो आंखें खुल गई, समाधि टूट गई और कहा, ये कौन है? शत्रु का नाम बोलने वाला। चारों ओर तो सब जगह तो नारायण नारायण के नाम की ध्वनि हो रही है, और जब मैं हिमालय पे तपस्या करने के लिए आया हूं तो यहां भी नहीं छोड़ा। ये कौन है? जब तलवार लेकर के मारने के लिए दौड़ा तो तोता महाराज उड़ गए। उड़ गए तो हिरणाकश्यपु को बड़ा कष्ट हुआ, पुनः लौट करके घर पे आ गए। पत्नी देवी ने पूछा, क्यों जी, क्या बात है? बहुत जल्दी आ गए तपस्या करके आप तो कह के गए थे कि मैं तपस्या करके लौटूंगा, दीर्घ समय लगेगा, लंबा समय लग जाएगा, इसलिए अभी तो आऊंगा नहीं, समय लगेगा। अब क्या हुआ, किस लिए आ गए? कयाधु हिरणाकश्यपु की पत्नी नहीं चाहती है कि हिरणाकश्यपु मेरा पति नारायण से वैर करे, जाती है, जानती है, क्योंकि स्त्रियां भाव से, विवेक से परिपूर्ण होती हैं। अगर पति किसी से झगड़ा करता है तो पत्नी रोकती है, नहीं नहीं ऐसा मत करो, लड़ाई नहीं करो, झगड़ा न करो, प्रेम से बात करो। वो समझती है लड़ाई ज्यादा बढ़ेगी तो ज्यादा तनाव हो जाएगा, परेशानी आ जाएगी। इसलिए स्त्रियां प्रेम से और विवेक से परिपूर्ण हैं। कयाधु ने जाना और पूछा कि जल्दी क्यों आ गए, क्या कारण हुआ? बोले कि न जाने मेरा शत्रु का नाम लेने वाला कोई वहां भी पहुंच गया, एक वृक्ष की डाली पर बैठ करके मेरे शत्रु का नाम गाने लगा, बोलने लगा। कयाधु ने कहा, जी क्या बोल रहा था आपका वो कोई पक्षी, क्या नाम बोल रहा था? बोले मेरे शत्रु का नाम बोल रहा था। तो बताओ तो सही क्या बोल रहा था, मैं जानू तो सही। बोले कि नारायण बोल रहा था। बोले क्या नारायण बोल रहा था? कि मैंने सुना नहीं, जल्दी ऊंचा बोलो कि नारायण बोल रहा था। कयाधु चाहती है कि मेरा पति हिरणाकश्यपु ये दैत्य नारायण का नाम लेगा तो इसका भी नाम, इसका भी काम बेड़ा पार हो जाएगा। जो विवेकमती स्त्रियां होती हैं वह अपने पति को सरलता से, सहजता से और प्रेम से धर्म की गली में मोड़ देती हैं। और धर्म पत्नी वही है दुख सह करके, कष्ट सह करके,
रो करके पिट करके फिर भी धर्म वाली गली में अपने पति को बिठा करके ही छोड़ती है। कुछ समय के बाद पुनः गया, पुनः जाकर के फिर तपस्या करने लगा। इस बार देवताओं को फिर पता लगा, तो देवताओं को पता लगा कि हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र तो पहले से ऑलरेडी हैं, एक गर्भ में और होने वाला है, तो 4 पुत्रों को देवताओं ने मार दिया। जो चौथा गर्भ में था उस कयादू को ही हिरण्यकश्यप की पत्नी को हरण करके देवता लेके जा रहे थे, इंद्र लेके जा रहा था। नारद में रास्ते में मिल गए। नारद जी ने पूछा, ये क्या कर रहे हैं आप? एक अबला नारी को, एक अकेली स्त्री को इस प्रकार से हरण करके ले जाना, ये तो पुरुषों का काम नहीं है, ये तो बुज़दिलों का काम है। ये आप क्या कर रहे हैं? बोले कि इस स्त्री से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसके गर्भ में जो बालक पल रहा है वो हमारे शत्रु का पुत्र है। अगर ये दोबारा हो जाएगा तो हमसे बैर करेगा, इसलिए उस पुत्र को मारना चाहते हैं। नारद ने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, इस स्त्री को मेरे आश्रम में छोड़िए। दैत्य कुल का गर्भ में जो बालक पल रहा था, नारद जी ने कहा कि कयादू को मेरे आश्रम में रखिए। तो वहां संत के आश्रम में आप जानते हैं क्या होता है? नित्य प्रति वेद की ध्वनि होती है, नित्य प्रति भगवान की झांकी का दर्शन होता है, भगवान की कथा होती है, कीर्तन होता है, सत्संग होता है। बस सत्संग, कीर्तन, भजन और कथा के श्रवण से दैत्य का वो बालक, दैत्य कुल का जो बालक गर्भ में पल रहा था, श्रवण करके वह बालक भक्त बन गया। इसलिए मेरा आग्रह यह है कि गर्भवती माताएं भगवान के नाम का जप करें, भगवान की कथा को श्रवण करें। चाहे आप किसी भी योनि के हैं, आप चाहे किसी भी धर्म के हैं, आप चाहे किसी भी जाति के हैं, आप चाहे किसी पंथ के हैं, कोई कोई मतलब नहीं होता इससे। भगवान ने स्वयं कहा कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। भगवान ने कहा ये जात पाती तो यहाँ आकर के बनी है, इसलिए मैं नहीं मानता, जो मेरा भजन करता है वो मेरा है। चाहे किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी धर्म का हो, वो मेरा है। समय जब नजदीक आया, जब उस बालक का जन्म हुआ, तो नारद जी के आश्रम पर वह बालक पल रहा है। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।